आप देख रहे हैं अमेज नाउ। गंगा, यमुना, राप्ती और गोमती के तटवर्ती इलाकों से खबरें आप तक। नमस्कार, सत्य घटना के नए अंक के साथ मैं सुगंधा। शुरुआत करते हैं आज की मुख्य घटनाओं से। सिद्धार्थनगर जिले में प्रशासनिक अधिकारियों और फ्रंटलाइन वर्कर्स को टीका लगाकर की गई कोविड-19 टीकाकरण की शुरुआत। कैबिनेट मंत्री व विधायक ने कांग्रेस पर कसा तंज। चौरी चौरा शताब्दी महोत्सव के मौके पर बस्ती जिले में स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के परिजन सम्मानित। संतकबीरनगर जिले में सीडीओ के औचक निरीक्षण में फर्जीवाड़े का भंडाफोड़। सिद्धार्थनगर जिले में हिंदू युवा वाहिनी ने गरीबों में बांटे कंबल। बस्ती जिले में ग्रामीणों को एक अदद पुल की है दरकार, जुगाड़ के पुल से करते हैं नदी पार। संतकबीरनगर जिले में सैकड़ों मतदाताओं के नाम मतदाता सूची से गायब। तेज रफ्तार गाड़ी चलाने से मना करने पर दो युवक ने एक युवक को पीट कर किया घायल। पुलिस पर लगा कार्रवाई न करने का आरोप। अब सत्य घटना विस्तार। सिद्धार्थनगर जिले में आज प्रशासनिक अधिकारियों व फ्रंटलाइन कर्मचारियों के टीकाकरण की शुरुआत की गई। आज सुबह 11 बजे सिद्धार्थनगर के जिलाधिकारी दीपक मीणा को कोविड वैक्सीन की पहली डोज लगाकर टीकाकरण के इस चरण का शुभारंभ किया गया। इस चरण में 670 चिन्हित लोगों को टीका लगाया जाएगा। इस अवसर पर जिलाधिकारी दीपक मीणा ने बताया कि प्रथम चरण में चिन्हित लोगों का टीकाकरण किया जा चुका है। आज मैंने भी टीका लगवाया है और मैं लोगों से अपील करता हूं कि बिना किसी शंका व डर के कोविड का टीका सभी लोग लगवाएं। और मुझे कहते हुए काफ़ी हर्ष होता है कि सिद्धार्थनगर जनपद अग्रिम जनपदों में है जहाँ पे कवरेज वैक्सीनेशन का काफ़ी अच्छा है और ज़्यादातर सभी हेल्थ केयर वर्कर्स ने ये टीका लगवा लिया है। आज 5 तारीख से फ्रंटलाइन वर्कर्स का, जिसमें रेवेन्यू डिपार्टमेंट के लोग, आपके पुलिस के लोग, एसएसबी के लोग, आपके नगर पालिका नगर पंचायतों के सैनिटेशन वर्कर्स, इनको लिया गया है और फेज़ 2 में इन लोगों का टीकाकरण है, जिसके क्रम में आज मुझे भी टीका लगा है और बाकी कलेक्ट्रेट में और भी लोगों का टीका लग रहा है। तो अभी सब कुछ ठीक है, ऐसा कोई इशू है नहीं। कोविड-19 के संक्रमण की रोकथाम के लिए भारत में बनी वैक्सीन आज गोरखपुर जिला चिकित्सालय में जनपद के आला अधिकारियों, एडीजी जोन दावा शेरपा, आईजी रेंज गोरखपुर परिक्षेत्र, मंडलायुक्त जयंत नार्लेकर और जिलाधिकारी के विजेंद्र पांडेन सहित जनपद के अन्य अधिकारियों सहित स्वास्थ्य विभाग के कर्मचारियों को लगाई गई। वैक्सीन लगाने के बाद सभी अधिकारियों ने अपने आप को अच्छा महसूस किया। जिन स्वास्थ्य कर्मचारियों को कोविड-19 से बचाव के लिए टीका लगाया गया, उन्होंने बताया कि वो टीका लगवाने के बाद अच्छा महसूस कर रहे हैं और टीके को लेकर लोग अफवाह फैला रहे हैं। बहुत अच्छा, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। लगवा के हम लोग 10-15 मिनट से अभी यहीं हैं, अभी अब 15 मिनट और बैठेंगे, कोई परेशानी नहीं है। वैक्सीनेशन करवाने के बाद जो है हमें बहुत ही रिलीफ महसूस हो रहा है, इससे कोई दिक्कत नहीं है और हम चाह रहे हैं कि सारे लोग जो है कोविड-19 का वैक्सीनेशन करवाएं। इस संक्रमण से बचने के लिए वैक्सीनेशन कराना सबको ज़रूरी है। हम लोग तो खैर स्वास्थ्य विभाग से हैं, लेकिन वैक्सीनेशन का जो इन लोगों का तरीका है, मैडम लोगों का बहुत ही अच्छे ढंग से जो है टीका लगा रही हैं, जिससे कुछ पता भी नहीं चल रहा है लोगों को। हम मुख्य अधिकारी कार्यालय में प्रधान सहायक पद पर आईडीसी कार्यरत हूँ। हमको तो कोरोना की बीमारी भी हुई थी और मैं इसको बहुत झेला हूँ। वर्तमान समय में कोविशील्ड का इंजेक्शन भारत सरकार द्वारा लगवाया जा रहा है और बहुत नियमित ढंग से जो है इंजेक्शन का कार्यक्रम चल रहा है। वर्तमान में हमको टीका लगवाया 10 दिन हो गया, हमें कोई भी परेशानी नहीं हुई। जिस दिन टीका लगा था उस दिन आधा घंटा हम लोग भी आराम करके अपने घर गए और आज तक स्वस्थ हैं। अमेज नाउ से खास बातचीत में मुख्य चिकित्सा अधिकारी सुधाकर पांडे ने बताया कि अभी तक 16,000 से ज़्यादा फ्रंटलाइनर्स को वैक्सीन लगाई जा चुकी है। आज कोविड-19 के अगेंस्ट जो इम्यूनाइजेशन हो रहा है उसका अंतिम चरण चल रहा है। पहले 16 तारीख को, फिर 22 तारीख को, फिर 28 तारीख को, फिर 29 तारीख को और उसके बाद 4 फरवरी को और आज 5 फरवरी है।
इतने दिनों में हमारे स्वास्थ्य कर्मियों को टीकाकरण लगाया गया, जिसमें 16,000 से ज़्यादा कर्मचारियों को टीका लगाया जा चुका है। आज चूँकि अंतिम चरण है, 5 तारीख का अंतिम चरण है, इसमें हमें कुछ फ्रंट लाइन वर्कर्स के भी टीकाकरण करने थे, जिसके लिए हमने जिला पुरुष अस्पताल में हमारे जितने भी उच्च अधिकारी हैं, डीएम, कमिश्नर, आईजी, डीआईजी, एसएसपी, सबको हमने टीकाकरण कराया। वो सभी लोग बिल्कुल ही सुरक्षित हैं, बिल्कुल हेल्दी महसूस कर रहे हैं। राजनीति में अक्सर ऐसा देखा जाता है कि जरा सा मौका मिला नहीं कि विपक्ष सत्ता पक्ष पर हमला करने का कोई मौका नहीं छोड़ता, और जैसे ही सत्ता पक्ष को विपक्ष पर हमला करने का कोई भी मौका मिलता है तो वह फिर उसे बख्शता भी नहीं। ऐसा ही एक वाकया हुआ बस्ती जिले में, जब यूपी सरकार के मंत्री मोती सिंह ने प्रियंका गांधी के दौरे पर तंज कसा। उन्होंने कहा कि प्रियंका गांधी के काफिले में गाड़ियों की आपस में भिड़ंत हुई, गाड़ियां दुर्घटनाग्रस्त हुई हैं। उन्होंने कहा कि वह मानते हैं कि प्रियंका गांधी का प्रदेश का दौरा अशुभ से शुरू हुआ है। दरअसल कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी किसान आंदोलन के दौरान मृत किसान नवनीत सिंह की अंतिम अरदास में जा रही थीं। रामपुर दौरे पर जाते समय प्रियंका गांधी के काफिले की गाड़ियां आपस में टकरा गईं। इधर बस्ती जिले में पहुंचे प्रभारी मंत्री राजेंद्र प्रसाद सिंह उर्फ मोती सिंह ने कहा कि प्रियंका गांधी का दौरा अशुभ से शुरू हुआ है। लगातार प्रियंका के बारे में बहुत जानता नहीं, लेकिन किसी प्रियंका के काफिले की मोटरों का आपस में कुछ लड़ा भिड़ी हुई है, कुछ दुर्घटनाग्रस्त हुई है, तो मैं मानता हूं कि उत्तर प्रदेश का दौरा उनके अशुभ से शुरू हुआ है। आगे प्रभु उनकी रक्षा करें। वहीं बीजेपी विधायक अजय सिंह ने कहा कि अब कांग्रेस पार्टी कहीं नहीं है, कांग्रेस एक ढिबरी की तरह है जिसका तेल अब खत्म हो चुका है। आपने कभी चिराग देखा है क्या? वो दिया जिसमें मिट्टी के तेल से ढबरी जो जला करती थी, और पूरी रात जल के धीरे धीरे जो सुबह होते होते ढबरी बुझ जाती थी, उसमें तेल खत्म हो जाता था। कांग्रेस इस समय उसी ढबरी की तरह उसका तेल खत्म हो चुका है, नीचे उसकी जमीन खिसक चुकी है और कभी उभरने वाली नहीं है। चौरी चौरा शताब्दी महोत्सव के मौके पर बस्ती जिले के छावनी के शहीद स्थल पर जनपद के प्रभारी मंत्री मोती सिंह ने पुष्पांजलि अर्पित की और स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के परिजनों को सम्मानित किया। प्रभारी मंत्री के साथ जनपद के विधायक भी इस अवसर पर मौजूद थे। मीडिया से बात करते समय प्रभारी मंत्री ने कहा कि मोदी जी और योगी जी न होते तो अपने शहीदों को हम याद न कर पाते। हमने एक नई शुरुआत की है। योगी जी न होते तो अपने उन शहीदों को, जिनकी जो भूल गए थे लोगों को, उन्हें हम याद न कर पाते। हमने एक नई शुरुआत की। आपने कभी भी सरकारी जलसे के रूप में ऐसे कार्यक्रम की शुरुआत उत्तर प्रदेश में शहीदों के लिए नहीं देखा। बड़ा प्रोग्रेसिव और एक बेहतर शुरुआत का कार्यक्रम हमने किया है। हम आपकी शुभकामना चाहते हैं, आपका सहयोग भी चाहते हैं कि वो स्थल दर्शनीय हो जाए, वह स्थल दुनिया की निगाह में दिखें। इस तरह का हम प्रयास कर सकें, इस तरह का हमारा भाव मजबूत हो जाए, इस तरह की सुविधाओं से उसे लैस करने के हम योग्य हो सकें। योगी जी पर विश्वास कीजिए। संत कबीरनगर जिले के बेलहर विकासखंड परिसर में सीडीओ अतुल मिश्रा ने अचानक निरीक्षण किया। इस निरीक्षण में वहां चल रहे फर्जीवाड़े का भांडाफोड़ हो गया। आपको बता दें कि बेलहर ब्लॉक प्रमुख के कक्ष में एक व्यक्ति मनरेगा के मास्टर रोल में अलग अलग व्यक्तियों के नाम से अंगूठा लगा रहा था। इस व्यक्ति को अचानक निरीक्षण के लिए वहां पहुंचे सीडीओ अतुल मिश्रा ने रंगे हाथों पकड़ लिया। सीडीओ ब्लॉक कर्मियों को कड़ी फटकार लगाते हुए आरोपी बीडीसी सदस्य और जेई के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराने का एडीओ पंचायत को निर्देश दिया। मौके से सहयोगी ग्राम प्रधान फरार हो गया। सिद्धार्थनगर जिले के लोटन ब्लॉक परिसर में हिंदू वाहिनी के लोटन ब्लॉक इकाई द्वारा भयंकर ठंड और गलन को देखते हुए सैकड़ों गरीबों को कंबल बांटे गए। हिंदू वाहिनी के उपाध्यक्ष अजय सिंह व ब्लॉक अध्यक्ष बबलू पांडे की अगुवाई में दर्जनों गांव के रहने वाले गरीबों को 400 कंबलों का वितरण किया गया। कंबल वितरण हुआ है। माननीय मुख्यमंत्री हमारे जो परम पूज्य महाराज योगी आदित्यनाथ जी महाराज जी हैं, उनका ये निर्देश है हर जिलों में कि जो समाज का पिछड़ा व्यक्ति है, समाज में अंतिम लाइन में खड़ा हुआ व्यक्ति है, उसको इस कड़ाके की ठंड को देखते हुए
कंबल वितरित किया जाए। चुनाव आते हैं तो नेता लंबे चौड़े भाषण देते हैं, तमाम वादे करते हैं, जनता का वोट भी हासिल करते हैं और चुनाव जीतने के बाद नेता बनते ही उसी जनता को जनता से किए विकास के लंबे चौड़े वादों को नेताजी भूल जाते हैं। पूरे देश में जगह जगह सड़कों का, पुलों का जाल बिछाया जा रहा है, लेकिन अगर आप बस्ती के इस गांव में आए तब आपको पता चलेगा कि विकास अपना रास्ता इस गांव में आना ही भूल गया। दरअसल इस गांव के लोगों के आने जाने के रास्ते में एक नदी पड़ती है। उस नदी को पार करने के लिए ग्रामीण अपनी जान जोखिम में डाल देते हैं, क्योंकि उस नदी को पार करने के लिए कोई पुल नहीं बना है। बिजली के खंभों को नदी के ऊपर लगाकर ग्रामीण उसी पुल का उपयोग करते हैं। इस पुल से चलना खतरों से खाली नहीं है, मगर साहब क्या करें, अब मजबूरी तो ये है कि यहाँ से आना जाना भी है, सो ये भी जुगाड़ किया गया है। जुगाड़ का ये पुल बना हुआ है बस्ती जनपद के कुदराहा ब्लॉक के मनरेगा नदी के तिघरा घाट पर, जहां ग्रामीणों को दरकार है एक पक्के पुल की। यहाँ के दर्जनों ग्रामीण जुगाड़ के पुल से रोजाना नदी पार कर रहे हैं। टूटे विद्युत पोल, साइफन से बने हुए पुल पर कब हादसा हो जाए कुछ कहा नहीं जा सकता। ये पुल मनोरमा नदी के तिघरा घाट ब्लॉक मुख्य मार्ग को आपस में जोड़ता है, लंबी दूरी को कम करता है, जहां दर्जनों गांव के लोगों का आना जाना इस घाट से प्रतिदिन रहता है। विद्यालय में पढ़ाई के लिए छात्रों को भी इसी जुगाड़ से पुल से रोजाना आना जाना पड़ता है, जिसकी चौड़ाई महज 1.5 फीट है। इस पर साइकिल तो दूर, पैदल चलना भी बहुत मुश्किल है, फिर भी साइकिल और मोटरसाइकिल से यात्रा की जा रही है। ग्रामीण लालू निषाद, दीपक सिंह, मानीराम यादव, अंकित सिंह का कहना है कि नदी का जलस्तर बढ़ते ही पुल डूब जाता है। इसके बावजूद जिम्मेदारों ने कभी भी उन लोगों की सुध नहीं ली। तो भैया ये जो पुल है, यहाँ से कैसे आते जाते हैं आप? हम ऐसे ही रोज आते जाते हैं, बगल में मेरा विद्यालय है, जाना होता है, ऐसे ही आते जाते हैं। बच्चे बगल में स्कूल कई सारे हैं, बच्चे भी इसी से आते जाते रहते हैं। गाँव वाले भी दूसरे गांव में जाना होता है। हमारा ब्लॉक मुख्यालय कुदराहा है, मेन यही रास्ता है, इसी से लोग आते जाते हैं। स्कूल कैसे जाते हो? इसी जब बरसात आ जाता है तो नाव से उतर कर जाते हैं, और नहीं तो क्या नाम है, जब मतलब बाढ़ हट जाती है तो ऐसे जाते हैं। बहुत दिक्कत होती है, स्कूल जाने में दिक्कत होती है। साइकिल कैसे लेकर के इस पुल से निकलते हो? अब जब बाढ़ आ जाती है तो नाव से उतर कर लेकर जाते हैं। दिक्कत होता है, जब बाढ़ हट जाती है तब इसी पर से जाते हैं। तो ये जो पुल है, यहाँ से आप कैसे आते जाते हैं? अभी पुल से किसी तरह आते जाते हैं। कोई समस्या नहीं होती है? समस्या तो बहुत है। तो आपने शिकायत कहीं की थी? शिकायत कहाँ करें जब कोई सुन ही नहीं रहा। तो सुनवाई नहीं हो रही है आपकी? बच्चे कैसे पार होते हैं? पकड़ के। अच्छा, पकड़ के उनको पार करते हैं। क्या इस पुल को पक्का बनाने के लिए आप लोगों ने आवाज उठाई? 1-2 बार उठाए थे, कुछ हुआ नहीं। वहीं क्षेत्रीय विधायक रवि सोनकर ने बताया कि सरकार से 5 पुल स्वीकृत कराकर विधानसभा में कार्य शुरू कराया है। जल्द ही इस पुल की स्वीकृति सरकार से कराकर यहां भी पुल का निर्माण होगा। तिघरा घाट पे पुल बनना चाहिए, इस पे हमारी भी सहमति है, लेकिन अभी हमारी जो महादेवा विधानसभा है वो नदियों से घिरी हुई है। मनोरमा, मनवर और घाघरा और कुआनो, चारों नदियां हमारी विधानसभा को जोड़ती है एक दूसरे से। अभी हमने सरकार से प्रयास किया है, माननीय मुख्यमंत्री जी ने हमारे प्रयास पे सहमति भी व्यक्त की है, और मैं 5 पुलों को लखनऊ से लाके महादेवा की धरा पे उतारा हूँ। लेकिन एक पुल जो आप तिघरा बता रहे हैं, तिघरा के लिए भी मैं प्रयास शुरू किया हूँ। उत्तर प्रदेश के संत कबीरनगर जिले में नई मतदाता सूची आने के बाद लगभग सभी गांवों की मतदाता सूची से ग्रामीणों के नाम गायब होने के बाद अब मतदाताओं में काफी रोष देखने को मिल रहा है। मतदाता भी काफी जागरूक हैं और जिलाधिकारी कार्यालय पर पहुंचकर मतदाता सूची को दुरुस्त करवाने की मांग करते हुए ग्राम प्रधान पर नाम कटवाने का आरोप लगा रहे हैं। ये मामला खलीलाबाद ब्लॉक के सहसाराव माफी गांव का है, जहां मतदाता सूची से नाम गायब होने पर आक्रोशित ग्रामीणों ने जिलाधिकारी कार्यालय पर शिकायती पत्र सौंपा और ग्राम प्रधान के खिलाफ कार्रवाई करने की मांग की। हमारे वहाँ एक गांव पंचायत में एक अपराधी है जो पूरे प्रशासन को घुटने पे ला करके पूरे 150 लोगों का नाम जो है मतदाता सूची से एक साथ कटवा दिया है, और तमाम तांडव मचा रखा है गाँव में, तो लोगों का जीना दूभर कर दिया है, और प्रशासनिक अमला उस पर कोई कार्यवाही नहीं कर रहा है। दबंगों के हौसले इतने बुलंद हैं कि उनको किसी की जान लेने में कोई हिचक नहीं होती, ना ही पुलिस का डर रहता है। मामला बस्ती जिले के हरैया थाना क्षेत्र के हसीनाबाद विक्रमजोत मार्ग पर स्थित
मानपुर गांव का है, जहां एक युवक को गाड़ी धीरे चलाने की सलाह देना भारी पड़ गया। तेज रफ्तार से गाड़ी चला रहे दो युवकों को जब अविनाश यादव ने गाड़ी की रफ्तार कम करने को कहा तो युवक नाराज हो गए और अविनाश को बुरी तरह से मारा पीटा। ग्रामीणों ने शोर मचाया तो दोनों युवक मौके से फरार हो गए। हरैया पुलिस ने घायल युवक को जिला अस्पताल भेजा, जहां युवक की हालत को नाजुक देखते हुए उसे लखनऊ मेडिकल कॉलेज के लिए रेफर कर दिया गया है। बस्ती के अपर पुलिस अधीक्षक ने बताया कि दो युवकों में से एक युवक की पिटाई महज इस कारण कर दी क्योंकि उसने गाड़ी पर सवार दो युवकों को गाड़ी धीमे चलाने की सलाह दी थी। पुलिस ने दोनों आरोपियों की गिरफ्तारी कर ली है। हरैया थाना क्षेत्र में मानपुर एक गाँव है। एक लड़का खोटा गाड़ रहा था, उसी समय दो मोटरसाइकिल सवार काफी तेजी से निकले। उसने इस पे आपत्ति की, इसी पे मारपीट हुई तो मोटरसाइकिल सवारों ने उसके हाथ से जो संबल था उससे लेके उस लड़के को मार दिया। उसको चोट लगी है, वो लखनऊ में भर्ती है। 308 का मुकदमा पंजीकृत कर लिया गया है। दोनों लड़के गिरफ्तार किए जा चुके हैं, आगे कार्रवाई की जा रही है। सर, विवाद का मूल कारण क्या निकल के अभी तक सामने आया है? मैंने बताया मानपुर गाँव में दो लड़के काफी तेजी से मोटरसाइकिल से जा रहे थे और उस लड़के ने जो मजरूम है उसने मना किया, इसी बात पर विवाद हुआ और मोटरसाइकिल सवारों ने इसको मारा। उत्तर प्रदेश के संत कबीर नगर जिले के पटखौली गांव में हुए मारपीट के मामले में पुलिस द्वारा आरोपियों के खिलाफ कोई कार्रवाई न होने से पीड़ित परिवार भय के साए में जी रहा है। आपको बता दें कि खलीलाबाद कोतवाली क्षेत्र के पटखौली गांव के पास एक किराएदार लड़के ने अपने मकान मालिक को अपने दोस्त के साथ मिलकर मारा पीटा। पीड़ित मकान मालिक ने पुलिस को नामजद तहरीर दी, लेकिन उसके बाद भी आरोपियों के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हुई। इस पूरे मामले में पुलिस क्षेत्राधिकारी गया दत्त मिश्र ने बताया कि पुलिस अपनी कार्रवाई में जुटी हुई है। इस मामले में शिकायत हुई थी जिस पर मुकदमा अपराध संख्या 73/21 दर्ज किया गया है और तेजी के साथ उसी तफ्तीश करा करके विधिक कार्रवाई कर दी जाएगी। सर, पीड़ित का ये कहना है कि वो बच्चे जो है उस घर के अगल बगल आ रहे हैं, कभी भी कोई घटना कर सकते हैं। नहीं, उसकी तो मैं जांच कर रहा हूं और मैंने आयोग को सख्त निर्देश दिए गए हैं कि दोबारा कोई घटना घटित न होने पाए, उसकी निगरानी की जा रही है। 2 दिनों से खिलखिलाती धूप के बाद आज गोरखपुर में दोपहर बाद अचानक मौसम ने करवट ले ली। 2 दिन धूप खिली तो लोगों को लगने लगा कि सर्दी की अब छुट्टी हुई, लेकिन प्रदेश के पश्चिमी क्षेत्रों में हुई बारिश और ओलावृष्टि के बाद आज गोरखपुर में भी मौसम अचानक बदल गया। दोपहर बाद सर्द हवाओं का प्रकोप बढ़ा और बूंदाबांदी हुई। अचानक बढ़ी गलन ने लोगों को वापस स्वेटर्स और जैकेट में लपेटकर घरों में बंद कर दिया। दिन भर सूरज और बादलों की लुकाछिपी चलती रही, लेकिन आखिरकार ठंड का प्रकोप जीत गया और पारा कई डिग्री लुढ़क गया। गोरखपुर से सुनील पटेल की खास रिपोर्ट। सत्य घटना के इस अंक में बस इतना ही। तेज सटीक और ताज़ी घटनाओं को जानने के लिए जुड़े रहें अमेज नाउ के फेसबुक पेज, यूट्यूब चैनल और वेब पोर्टल से। इस अंक में बस इतना ही। अगले अंक में आपसे फिर से मुलाकात होगी, तब तक के लिए दीजिए हमें इजाज़त। नमस्कार। आप देख रहे हैं अमेज नाउ। गंगा, यमुना, राप्ती और गोमती के तटवर्ती इलाकों से खबरें आप तक।